हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि पहले आप स्वयं प्रयास करके तो देखिए कि आपसे ये प्रश्न हो पा रहा है या नहीं। और उसके बाद दोस्तों, वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें, क्योंकि हो सकता है आप अलग पैटर्न से सोच रहे हो और हम अलग पैटर्न से इस वीडियो में समझा रहे हो। तो दोस्तों, ज़रूरी तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीखो। दोस्तों, यहाँ पर अब ये प्रश्न जो दे रखा है वो सीरीज का प्रश्न दे रखा है, नंबर सीरीज का प्रश्न दे रखा है। और दोस्तों, इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए वो इस प्रकार है 3, 5, 8, 11। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है 19 और 24। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए ऑप्शन में जो लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कुछ समझ पा रहे हो? दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अंतर देखते हैं तो 3 और 5 में 2 का अंतर है, फिर 5 और 8 में 3 का अंतर है। दोस्तों, फिर 8 और 11 में 3 का अंतर है। फिर दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा कि 2 फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अलग तरीके से सोचना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये सीरीज जो है इसमें पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऊपर जो है ना आपको नंबर लिख देने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल दोस्तों, आपको इसी तरह से यहाँ पर ऊपर नंबर लिख देने हैं। और उसके बाद दोस्तों, नीचे भी आपको एक नंबर लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको नीचे लिखनी है अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या आपको पता होगा कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 2 से शुरू होती है। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। दोस्तों, 1 का भाग तो सभी संख्याओं में चला जाता है। मेन बात तो ये है कि आप ये देखिए कि कोई संख्या ऐसी है जिसमें स्वयं का ही भाग जा रहा है पूरा पूरा, वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों, शुरू जो होती है अभाज्य संख्या वो 2 से ही होती है। और 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 आती है। 3 के बाद दोस्तों 5 आती है। 5 के बाद 7 आता है। और 7 के बाद दोस्तों 11 आता है। 11 के बाद दोस्तों 13 आता है। और 13 के बाद आता है 17। और दोस्तों, अब आपको आंसर भी दिखाई दे गया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, और जब आप 2 और 1 को जोड़ते हो तो आपका आंसर 3 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आपको जोड़कर देखना है कि आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप इनको जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। दोस्तों, यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आएगा। और 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आएगा। दोस्तों, 11 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों आपका? बिल्कुल दोस्तों, आपका आंसर जो आएगा वो 16 आएगा। और दोस्तों, आप आगे भी देख सकते हो कि क्या ये आगे जो पैटर्न है वही लग रहा है या फिर कुछ हमने गलती कर दी। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलती नहीं करी है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 13 और 6 को जोड़ने पर 19 आ रहा है और 17 और 7 को जोड़ने पर 24 आ रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी में लिखा 16। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।